चलेंगी। ठीक है रविंद्र जी, अब आप इसे सलाह समझिए या नसीहत समझिए, ये आपकी कॉल है, लेकिन केसी जैन जी कह रहे हैं कि ये हताशा है, निराशा है, और ईवीएम पे एक बार में ठीकरा फोड़ने से पहले आप अभी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। जो हताशा निराशा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्य पद्धति में दिख रहा है। पिछले 5 महीने से कार्यालय में नहीं बैठे हैं। जो हताश प्रधानमंत्री होगा वही अपने कार्यालय में नहीं बैठेगा और धार्मिक स्थानों पे घूमता रहेगा, रैलियां करता रहेगा, दूसरे पार्टी को तोड़ता रहेगा, दूसरे पार्टी के प्रमुख लीडरों को उठा के जेल में बंद करता रहेगा, ईडी सीबीआई के छापे डलवा के पैसा वसूलेगा। इसका स्पष्टीकरण हो गया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमको विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार पे विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जज साहब है, माधवन साहब का नाम दिया था और भारत सरकार ने उनको कम्युनिस्ट बता के उनको वापस करा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फटकार लगाई। फिर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, अरे चुनाव आयोग को विश्वास नहीं, सच में विश्वास नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसमें जो 2 नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं उसपे जो हमारे नेता विपक्ष थे उन्होंने मना करके और उससे उठ गए। तो जो डमी चुनाव आयुक्त चुने गए हैं उस पे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है, एकदम सच बात है। तो फिर आपको 2024 के चुनाव पर भी विश्वास नहीं होगा रविंद्र जी? फिर तो आपको 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं इस पर भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि 2 आयुक्तों को तो आप डमी करार दे रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए। फिर इन्होंने कहा आरबीआई पे विश्वास नहीं है। आरबीआई पे मोदी जी के नजदीकी व्यक्ति रघुराजन साहब लाए गए थे, उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को नहीं दिया। फिर उर्जित पटेल साहब को ले आए, उन्होंने भी नहीं दिया, उनको भी हटा दिए। सीएजी के एक अधिकारी ने इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली, उनको भी हटा दिए। ऐसी संस्थाओं पे क्या भरोसा है? जिस चुनाव आयोग का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के जज करते थे उनको हटा दिया गया कानून बना के। इस मोदी सरकार के इस प्रवृत्ति से सभी लोग वाकिफ हैं। भारत के ही लोग नहीं, विदेश के लोग भी वाकिफ हैं। तो निश्चित रूप से जहां पर हमको विश्वास है, हमने तथ्यात्मक रूप से बात कही है। जहां नहीं विश्वास है वो मोदी साहब की कूटनीतियों के साथ उसका उदाहरण पेश किया है। इनको उदाहरण पेश करना चाहिए, मनगढ़ंत बातें करने के सिवा। तो रविंद्र जी, 24 के चुनाव पर भरोसा है कि नहीं है आपको? यही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव में जाएंगे जब ये जनता के बीच में, आपको तो यही बात करेंगे। हो रहे हैं, हमको चुनाव में हम भाग ले रहे हैं। अगर हमको भरोसा नहीं होता तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। पूछेगी आपसे। तो रविंद्र जी, यही तो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हो गई ना। आप कह रहे हैं कि 2 चुनाव आयुक्त डमी है, हमें भरोसा नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है। फिर तो सवाल आप पे खड़े होंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वैसे आपका ये विषय नहीं था, ये विपक्ष को पूछना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ, पहले मुझे स्पष्ट कर दीजिए। तो मैं पहली बात रविंद्र जी, अभी आपने बोला कि जो 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो डमी हैं, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो रविंद्र जी क्या हो गया फिर? मुझे चुनाव आयोग अगर एक तरफ मैं बोलूं मुझे सपा सुप्रीमो पे भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ मैं ये बोलूं समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, ये क्या होगा फिर? केसी जैन जिसका क्या मतलब है? आप ही समझा दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, तो डबल स्टैंडर्ड कहां हो गया? हम तो सिंगल स्टैंडर्ड, जो प्रक्रिया है चुनाव की, ये भारत के संविधान की है। भारत के संविधान पे हमको भरोसा है, लेकिन उसमें बैठाए गए लोग वैसे